time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी हैक्स और टिप्स आज की वीडियो में आपको घर को सजाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मिलने वाली हैं। ज़रूर से आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पे बहुत सारे DIYs ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ क्योंकि मिलते रहेंगे आपको आने वाली वीडियोज़ में भी। आज बेसिकली हम कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं, स्पेशली ड्रेसिंग टेबल, अपना मेकअप का डॉटर की सारी एसेसरीज़ जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। बहुत बड़ा काम है और बहुत सारा टाइम भी लगेगा। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़र्स मैंने मंगाए हुए थे, तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, रीज़नेबल प्राइस में था। स्पेशली 2 ड्रॉर्स थी और बहुत सारा इसमें स्पेस था। प्लास्टिक का है बट अच्छी प्लास्टिक है और रेट वाइज भी बहुत अच्छे हैं। रेट मैं साइड में मेंशन कर रही हूँ तो आप देख लीजिए। एंड इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है, स्पेसियस भी है और आराम से आपकी ड्रेसिंग टेबल पे ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने उसको अपना निकाल के रख दिया था, साफ़ कर दिया था। और अब मैं करने वाली हूँ अपना जो भी मेकअप का सामान है उनको हटाऊंगी और क्लीन करूंगी और डीक्लटर करूंगी। सबसे बड़ा काम था डीक्लटरिंग करना। बहुत दिन हो गए हैं और हमने डीक्लटर नहीं किया है अपने मेकअप को, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ लेते जाते हैं और वो होता जाता है। तो सारा सामान निकाल के मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हैं। मतलब 2-3 ड्रॉर भरी हुई थी, वो सारी मैंने खाली कर दिए और 1-2 ड्रॉर में आ गया है। साइड में जो आपको सामान दिख रहा है उनको मैंने डिस्कार्ड भी कर दिया है। ये वाला काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था सारी चीज़ों को अच्छे से निकालने में, रखने में। बहुत सारी चीज़ें भी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं सारा सामान रखूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया। तो सिंपल सा है, बिंदी ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि बिंदियाँ बहुत सारी होती हैं और यहाँ वहाँ फैली रहती हैं। एक बार तो सही से रख लेते हैं बट कुछ दिन बाद फिर से वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो एक ही जगह पर रहेंगी तो पता भी लग जाएगा क्या क्या है हमारे पास, कौन कौन सी बिंदियाँ हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गिफ्ट रैप पेपर लिया है, एक पतली सी स्ट्रिप काट दी है और उसके ऊपर एक जो बिंदी का ही पैकेट था उसको लगा लिया है। और अब बनाना है फ़ैन। तो फ़ैन हम लोगों ने छोटे में बनाए हुए हैं, सेम वैसे ही बनाना है। और जितनी भी हमारी बिंदियाँ थी ना उनको मैंने कागज़ से अलग कर दिया है और यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। फेवी स्टिक से ही कर दिया था, बेसिकली आराम से हो जाती है। जितनी भी पॉलीथिन्स वाली थी सारी पॉलीथिन्स हटा के, मतलब पेपर ऊपर के कार्ड्स हटा के और थिन बची रहने दी। और ये सुंदर सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। और ये हमारी जितनी भी बिंदियाँ थी, तो मैं बहुत बिंदियाँ यूज़ नहीं करती हूँ, सिंपल प्लेन वाली बिंदी यूज़ करती हूँ। वही मेरे पास थी, कुछ कलर, कुछ ब्लैक, कुछ मैरून वाली, बस यही मेरी होती हैं यूज़। और आपके पास सुंदर सुंदर सी भी है तो भी सेम आप इसी तरह से बनाकर और उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो एक ही जगह पर रहेगा, काफ़ी स्पेस भी सेव करेगा। अब जितना भी सामान था उसको डीक्लटर किया। इससे फ़ायदा हुआ कि बहुत सारा सामान हट गया है और बहुत सारा जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे अंदर पड़ा रहता है उनको हमने यूज़ करने के लिए भी निकाल लिया है। और इस ड्रॉर में मैंने अपना जो हमारा कहीं जाने के लिए मेकअप होता है ना उसको मैंने एक साथ रख लिया है, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ। तो अब एक साथ रख लिया है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा यूज़ करके फिर हटा दूँगी, क्योंकि फिर उसकी डेट्स भी निकल जाती हैं। तो आप बाहर रखेंगे तो आपकी यूज़ भी हो जाएंगी चीज़ें। और जो ये वाला ऑर्गेनाइज़र है इसमें हम डेली वाली चीज़ें रख रहे हैं, जैसे कि लिपस्टिक हुआ, सिंदूर हुआ, आईलाइनर्स वगैरह हुए, जो हम हर 1-2 दिन में यूज़ करते हैं या डेली में भी यूज़ करते हैं। तो इस ड्रॉर में ना बहुत सारा स्पेस है, मतलब मेरी जितनी भी
लिपस्टिक का कलेक्शन था ना, वो सारा एक ड्रॉर में बन गया, बहुत सारी आ गई हैं। बाद में आप एंड में मैं दिखाऊंगी कितनी सारी आई हैं। और ऊपर भी आप सेम जो आप डेली में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो उनको रख सकते हैं, और बहुत सारा स्पेस है तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो घर में मेरे स्टोरेज बहुत कम है, आप लोगों को भी पता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ रखनी पड़ती हैं। तो जो मेरा ड्रेसिंग वाला है ना, वो यूनिट है ना, वो मैंने अपना बेड साइड टेबल बनाया हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे जो ड्रॉर्स होते हैं, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं वो इसमें बन जाती हैं और फैली नहीं रहती हैं। और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है उसमें नीचे वाले साइड में मैंने मेडिसिन्स रखी हैं, ऊपर मेरा मेकअप आ जाता है, और एक ड्रॉर ऑलवेज़ खाली रहती है जिसमें मिसलेनियस आइटम आ जाता है। और जो हमने डिक्लटर किया था, ये बैग्स वगैरह भी हटा दिए हैं, और तो इनको बाहर निकाल के रख देंगे। और मेरा पूरा ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज हो गया। मिरर को भी क्लीन करेंगे। और जो मैंने यहाँ पर लाइट है ना, वो हमने वही दिवाली वाली लाइट लगा दी है। थोड़ा सा येलो शेड आता है तो अच्छा भी लगता है। और जो वॉल हैंगिंग्स थे उनको भी मैंने साइड में मिरर में लगाया हुआ है। एंड एक और पॉट फ्लावर्स रख देंगे ताकि सुंदर लगे। और मैं स्पेशली जब वो बिंदी यूज़ करती हूँ तो इस तरह की डेली वाली बिंदी मैं इस तरह की डिब्बियों में रखे रहती हूँ, ब्लैक, कलरफुल और मेहरून, तो ये मेरा काम बन जाता है। और ये देखिए बहुत सारे इसमें सीड्स आ गए हैं, काफ़ी सारे आ गए हैं। अब 10-15-20 तो होंगे आराम से। नीचे मैंने थोड़े रबड़ बैंड्स, क्लचर्स रख दिए हैं। और अब बारी आती है इस तरह के हेयर क्लिप्स की, एसेसरीज़ की, जो मेरी दित्या के बहुत सारे हैं। एक्चुअली मैं धूप में बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, और मैंने नोटिस भी नहीं किया कैमरे को कि ये क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें हम ना अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये मिक्स हो गई हैं, बहुत दिनों से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई हैं। वैसे तो हमें हर टाइम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, और मैं करती भी हूँ, बट कभी कभी होता है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और डेली कल के लिए टालते रहते हैं। और ये वाला काम ना मैं बहुत 1 महीने से कल के लिए टाल रही हूँ कि कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो ऐसे ही काम कभी कभी छूट जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी होता है, हमेशा चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती हैं। और ये जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं ना, या छोटे वाले रबड़ बैंड्स हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखिए, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। पर्सनली ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना मेरा, मुझे वो क्लिप्स और हेयर बैंड्स जो बच्चों वाले होते हैं ना, एसेसरीज़, उनको रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत सारी छोटी क्लिप्स, बड़ी क्लिप्स बहुत सारी होती हैं। मैचिंग की रबड़ बैंड्स मैंने एक साथ रख दी हैं एक पार्ट में, और जो डेली की रबड़ बैंड्स हैं वो एक पार्ट में रख दी हैं। जो ओकेजनली यूज़ होने वाली सिंगल वाली हैं वो एक साइड रख दी हैं। छोटी क्लिप्स हैं वो एक साइड रख दी हैं, मतलब कैटेगरीज करके रख दी हैं ना, तो वो सारी चीज़ें फिर पता रहेंगी कि किस वाले पार्ट में कौन सी चीज़ है। और जो मैचिंग की क्लिप्स हैं, जैसे मैचिंग की या फिर डबल वाली, तो वो एक साथ रखी हैं, क्योंकि जब फिर वो सुबह से स्कूल के लिए चाहिए होती हैं कहीं जाने की, तो फिर ढूंढना पड़ता है। बट ये वाली प्रॉब्लम इससे बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है। और ये छोटे वाले रबड़ बैंड्स हैं वो मैं एक साथ रख दूँगी, उनके साथ नहीं रखूँगी। और अब आते हैं बड़े बड़े हेड्स की और बड़े वाले रबड़ बैंड्स की, जो ओकेजनली ही यूज़ होते हैं। वो मेरे पास इस तरह की किट पड़ी थी, इनको रीयूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अपना ही मेकअप रखें। मैंने इसमें सारे हेयर बैंड्स और बड़े बड़े क्लिप्स रख दिए हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे क्लिप्स और रबड़ बैंड, तो एक साथ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन ये भी था, तो मुझे और भी काम करने थे, बट पूरा मैं घर अपने ड्रेसिंग यूनिट को और मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करने में आज पूरा टाइम चला गया। सो यहाँ की जो ऊपर की ड्रॉर थी इसमें मैंने दित्या की ही सारी चीज़ें रखी हैं, और सारी चीज़ें आराम से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। और अब ये रहा मेरे ड्रेसिंग यूनिट का फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पूरा देखिएगा। तो थोड़े से चेंजेस में घर काफ़ी चेंज लगने लगता है, और ये वाली प्रोसेस लंबी थी तो और आगे की चीज़ें मैंने शेयर नहीं कर पाई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। और उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।